वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आना चाहिए था, कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं लगाया। दूसरा उनका एलिगेशन था कि गुलाम गौस ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, तो उसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई खसरा खतौनी, कोई तहसील की ऐसी रिपोर्ट जिसमें गुलाम गौस का ये हो कि इन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अपने ऑब्जेक्शन के साथ में नहीं लगाया। तो हमने फिर मैडम को ये बताया कि जब तक मेरे खिलाफ अगर ये कोई चार्ज लगा रहे हैं तो इनको साबित तो ये करेंगे, मैं थोड़ा साबित करूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ इनोसेंट हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है, अब ये बताएं। तो उन्होंने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जिससे ये साबित हो जाए कि गुलाम गौस का बच्चा 2003 के बाद पैदा हुआ है, या कोई डॉक्यूमेंट जो अनाधिकृत कब्जे के संबंध में है या बेदखली बात वो कहते हैं उसमें पार्टी नहीं है। और जब पार्टी नहीं है तो उसके खिलाफ क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पार्टी होते तब तो ये माना जाता है कि इन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने सरकार ने नोटिस दिया है और इनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। तो ऐसा कहीं कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, सिंपली एक लिख के एप्लीकेशन दे रखी है। तो इसलिए हमने उस पर जो लॉ था उसको हमने प्रोवाइड कर दिया है रिटर्निंग अफसर के यहाँ, और जो एक्ट कहता है, म्यूनसिपल कोड एक्ट कहता है, उसको भी हमने रेफर कर दिया है कि किस तरीके से है। दूसरा एक चीज़ और ये है कि इसमें जो प्रोग्राम इन्होंने सरकार ने जारी किया है जिसके अनुसार नॉमिनेशन ये सब हो रहा है, उसमें कहीं ऑब्जेक्शन की कोई डेट नहीं है कि ऑब्जेक्शन किस तारीख को फाइल होगा, कब उसकी स्क्रूटनी होगी। आप भी पूरा प्रोग्राम को लें इनसे और देखें उसमें कहीं ऐसा आपत्ति के लिए लिखा है, कहीं उसमें नहीं लिखा है। ये भी हमने रिटर्निंग अफसर के सामने आर्गू कर दिया है कि इससे पहले हर जगह एक डेट फिक्स होती थी कि इस डेट को ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन आपके इस प्रोग्राम में कहीं नहीं है। जो इस समय इलेक्शन हो रहा है इसमें ऑब्जेक्शन का कोई टाइम नहीं है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि ऑब्जेक्शन इंटरटेन होगा और वो डिस्पोजल होगा। तो इसलिए ये सब पॉइंट्स उनको रेफर कर दिए गए हैं, और बाकी जो कानून कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें उम्मीद है तो वो अच्छा फैसला आएगा और हम उसका सम्मान करेंगे। यही मेरा आप लोगों से है। जैसे अभी आपने बताया गुलाम गौस जी के पर्चे पर बहस हुई और अभी पर्चा ये बसता है तारिक उल्लाह खां का, तो उस पर कोई बहस की शुरुआत हुई है? उस पर मनीष जी मेरे सहयोगी अधिवक्ता रहे, उन्होंने भी बहस करी है। उन्होंने भी ये सब ग्राउंड से उसमें यही रखी है कि बोले कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि ये मान लिया जाए कि इनके खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन साबित हो, क्योंकि बिना किसी डॉक्यूमेंट के किसी को मुँह जबानी कह देना या ऐसे लिख के दे देना वो कोर्ट नहीं मानती है, ना उसको साक्ष्य मानता है। इसलिए रिटर्निंग अफसर के सामने भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए जिनसे हो कि इन्होंने कोई एनक्रोच किया है सरकारी भूमि पर, तो ऐसा नहीं है। और दूसरा जो है नगर पालिका अधिनियम में जो है वो नगर पालिका परिधि के अंदर कहीं कोई कब्जा अगर कर रखा है अवैध, तो वो इंटरटेन होगा। तो ये हमने सब विधि व्यवस्थाएं जो हैं वो कोर्ट के सामने रिटर्निंग अफसर के सामने रख दी हैं, और बाकी सब अब जो निर्णय आएगा वो सब संबंध से हम लोग। एक बात और आ रही थी निकल के, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में भी कोई छेड़छाड़ी हुई है, कुछ ऐसा भी आ रही थी बात, इस पर आपका मतलब? हाँ, मेरा इस पर यह है कि अगर कहीं छेड़छाड़ होती है तो जो आदमी कहता है छेड़छाड़ हुई है वो आदमी वो डॉक्यूमेंट तो लेके आए। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है जहाँ ये साबित हो छेड़छाड़ हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स को लाना चाहिए। गुलाम गौस जी का कोई मतलब ये बच्चा बेटी है तो वो भी बता रहे हैं 2003 के बाद की है, इस पर आपका? वो मेरा उस पर व्यू ये है कि जो ऑब्जेक्शन में नाम लिखा है जी वो गुलाम गौस का बच्चा ही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अब मैं तो ये कहूँगा नहीं कि बोले साहब इसमें ये है वो है। मैंने तो बच्चे बता दिए गुलाम गौस के ये बच्चे हैं, जो ऑब्जेक्शन में बच्चा ये नहीं है। तो जो आदमी कहे पहले तो ये कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये बच्चे का नाम क्या है, किस पे आपत्ति में लगाऊंगा। ऐसा नहीं किसी के बच्चे का नाम गलत लिख के फिर अपना उसको कर दे, क्योंकि जो लिखा गया है वो पढ़ा जाएगा। तो इसलिए वो बच्चे का कोई वो नहीं है और ना कोई डॉक्यूमेंट लगाया है, वो नाम ही गलत। डिसीजन आने का लगभग कितना समय रहेगा आपको? 5-5:15 बजे तक उम्मीद है डिसीजन आने की। तो कोर्ट ने सुरक्षित अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है निर्णय। 5-5:15 बजे करीब वो दोनों तरफ से बहसबाजी हुई सर, कंप्लीट हो गई। बहसबाजी होने के बाद तो कोर्ट ने अपने पास फैसला सुरक्षित रख लिया जी। 5-5:15 बजे आने की संभावना है। 5-5:15 आने की संभावना है, और जैसी हमें जानकारी मिली है बाद में फिर निर्णय देखेंगे, फिर उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर जैसा निर्णय आएगा। धन्यवाद सर ये बात करने के लिए। ये लोगों ने काफी टाइम दिया। हाँ जी।